क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 15 जिसको आप लोगों ने पूछा है। इस क्वेश्चन का कथन क्या है? इसमें कहा गया है दो मित्र हैं। पहले तो ये क्या है, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो वर्तमान आयु ज्ञात आप लोग को करनी है। ठीक है, क्या ये क्या कह रही थी? हाँ, दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि दो मित्र हैं जिनकी आयु का योगफल 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो क्या ये स्थिति संभव है? समझे आप? क्या ये स्थिति संभव है? और यदि संभव है तो दोनों मित्रों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम प्रयास करते हैं कि ये स्थिति संभव है। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो उसका कारण भी हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों संभव है और क्यों संभव नहीं है। तो मानते हैं, माना जो पहला मित्र है उसकी आयु, पहले मित्र की आयु कह लीजिए चाहे उम्र कह लीजिए, x वर्ष है। ठीक है, अब इसमें कहा है दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं जिनकी उम्र आयु का योगफल यानी कि दोनों की उम्र जोड़ देने पर 20 वर्ष प्राप्त होता है। यदि इसमें पहले मित्र की उम्र आपने कुछ माना तो दूसरे की कुछ और होगा। जैसे यदि पहले मित्र की उम्र 5 वर्ष आपने माना तो दूसरे का कितना होगा? 20 - 5 यानी कि 15 वर्ष होगा। तब तो दोनों की आयु जोड़ने पर 20 वर्ष प्राप्त होगा। यदि आपने एक की उम्र 12 वर्ष मान लिया तो दूसरे का कितना होगा? 20 - 12 यानी कि 8 वर्ष होगा, है ना। यदि आपने एक की उम्र x वर्ष मान लिया तो दूसरे मित्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 - x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रश्न को उठाते हैं कि माना पहले मित्र की आयु, यहाँ की लिख लेना, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो जो दूसरा मित्र है यानी इसका मित्र है, दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? दूसरे मित्र की जो उम्र होगी, आयु होगी, वो 20 - x वर्ष होगी। ठीक है, अब फिर कहा है कि 4 वर्ष पहले, समझ पा रहे हैं? 4 साल पहले अगर इस समय आपकी उम्र 15 वर्ष है तो 4 साल पहले कितना होगा? 15 - 4 यानी उसमें से 4 माइनस कर देंगे जब पूर्व या पहले कहा जाएगा, और जब बाद कहा जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, 4 साल पहले कितना होगा? x - 4। ठीक है ना, तो आप चाहे तो इसी में लिख लें 4 साल या 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। अब क्या लिखें? प्रथम मित्र की आयु डायरेक्ट लिखते हैं, देखो समझ जाएंगे आप लोग। प्रश्नानुसार 4 वर्ष, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ये कहिए या फिर पहले कहिए, मित्रों की यानी दोनों मित्र जो है ना, मित्रों की जो आयु है उसका गुणनफल कितना बताया जा रहा है? 48 वर्ष। 4 साल पहले जो दोनों मित्र हैं उनकी उम्र का गुणनफल कितना बताया जा रहा है? 48 वर्ष। ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होगा बच्चों। अगर पहला मित्र x वर्ष का है, 4 साल पहले कितना होगा? 4 वर्ष पहले या पूर्व इसकी उम्र हो जाएगी x - 4। और जो दूसरा वाला मित्र है इसका 4 वर्ष पहले मित्र उम्र क्या होगी? 4 वर्ष पहले इसकी उम्र हो जाएगी कितना बच्चों? 20 - x, इसमें से भी घट जाएगा 4, तो आ जाएगा 20 में से 4 घटा देंगे तो 16 - x। समझ में आया? अगर पहले दोस्त की उम्र x वर्ष है वर्तमान में, दूसरे की 20 - x होगा, फिर दोनों की 4 साल पहले कहा है तो इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे। 4 साल पहले जो प्रथम मित्र की उम्र हो जाएगी वो x - 4 होगी और दूसरे वाले मित्र की जो उम्र हो जाएगी वो 16 - x हो जाएगी। अब इसी उम्र का गुणनफल 4 साल पहले जो पहला दोस्त है उसकी उम्र कितना है? x - 4। जो दूसरा वाला है उसकी उम्र क्या है? 16 - x। इसका क्या कितना बताया गया? अब इससे आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा। चलिए हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? x यहाँ से दोनों का गुणा करना पड़ेगा। इसमें पहला पद x उठाइए, x का 16 में, फिर x का -x में गुणा करेंगे। बच्चों x का 16 में गुणा करवाएंगे तो 16x होगा, x का -x में गुणा कराएंगे तो -x² होगा।
यानी x का इसमें गुणा होगा ये आ जाएगा, x का x में गुणा होगा ये आ जाएगा। -4 का 16 में, 16 चौके 64, -4 का -x में, माइनस 4 का x में बराबर कितना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और देखो यहाँ x पे 1 घात और यहाँ x पे 1 घात, यानी ये दोनों सजाती पद हैं। 16x + 4x, 16 4 20x, और यहाँ -64 बराबर कितना, 48। समझ में आया समझ में? चलो और भी हल करते हैं इसको। या तो अब इन्हें पक्षांतर कर लीजिए। ये देखो इधर माइनस में x स्क्वायर, -x स्क्वायर को इधर लाइएगा तो +x स्क्वायर, प्लस 20x को इधर लाइएगा तो -20x, और -64 को इधर लाइएगा तो +64, और यहाँ पहले से कौन है, +48। इधर अब कौन बचा है, 0, ठीक है ना। या 0 बराबर देखें x स्क्वायर -20x और 64 में 48 ऐड कर लीजिए +112। तो 0 बराबर इतना आ जाएगा, या इतना बराबर 0 लिख लो, या हम लोग लिख सकते हैं इसको पहले x स्क्वायर -20x + 112 बराबर 0। अब ये हमें मिल चुका है द्विघात समीकरण। अब यहाँ से बच्चों अगर x का कोई वास्तविक मान निकल गया, x का कोई वास्तविक मूल वास्तविक मान प्राप्त हो गया, तो हम कहेंगे दोनों मित्रों की जो शर्तों से समीकरण बना है ये संभव है, यानी कि ये स्थिति संभव होगी और हम उनके वर्तमान आयु को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम ये कैसे जानें कि ये जो समीकरण बना है इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे? तो आप लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्नावलियों में विविक्तकर ज्ञात किया था, और विविक्तकर ज्ञात करने के बाद आप ये पता कर पाते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं ये वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। अगर वास्तविक हैं तो इसे सरल हल किया जा सकता है और उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर इनके मूल वास्तविक नहीं हुए तो ये स्थिति संभव नहीं है, मतलब कि वर्तमान आयु हम ज्ञात नहीं कर सकते। बोलो, बात समझ में आया? तो पहले क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कैसे किया जाएगा, विविक्तकर निकाल करके। विविक्तकर निकालने से पहले आप इसको द्विघात समीकरण के सामान्य रूप ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो आ जाएगा ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से। जब आप तुलना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक a है, a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 112। तो a बराबर +1, b बराबर -20 और c बराबर +112। मूलों की प्रकृति जांचने के लिए पहले हम लोग विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर -4ac। अब इसी में पहले मानों को रख लीजिए। अगर विविक्तकर d का मान 0 आया या 0 से बड़ी कोई धनात्मक संख्या प्राप्त हुई तो इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और हम उसे ज्ञात कर सकते हैं, यह स्थिति संभव होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम b, a और c की वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो d बराबर b की वैल्यू कितना रखोगे बच्चों, -20 और इसका स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू कितना 1 है और गुणे c की वैल्यू +112। तो हो जाएगा d बराबर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये 4 एक कम 4, 4 का गुणा आप लोग को करना होगा 412 में। 4 एक कम 4, 412 चौके 48, 448 आ जाएगा। और यदि आप देखें तो 400 में से 448 घटाओगे -48 आएगा। अब यहाँ पर विविक्तकर जो d का मान है वो 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक है। और यदि आप लोग को वो सारी शर्तें याद हों तो हमने आपको बताया था कि अगर विविक्तकर d का मान <0 है यानी 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ समीकरण के कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, अतः ये जो कथन, ये जो स्थिति दी गई है प्रश्न में, ये संभव नहीं है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है और हम दोनों मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करने में असमर्थ हैं।
आई बात समझ में? बस हमारे इस प्रश्न का यही उत्तर है। यदि भी विविक्त कर डी का मान धनात्मक आ जाता अथवा 0 आ जाता तो समीकरण के वास्तविक मूल होंगे और हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। यहीं से श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र लगा करके तुरंत x की वैल्यू पता कर लेते। जो x आता वो पहले मित्र की वर्तमान उम्र हो जाती, उसमें से 20 में से x को घटाते तो दूसरे मित्र की वर्तमान उम्र हो जाती। क्या समझ में आया? जो समझाया वही समझ में आया? पक्का? चलो नोट करो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्या परिमाप कितना है 80 मीटर। आप लोग किताब में क्वेश्चन देखें, परिमाप कितना है 80 मीटर। कहा जा रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है, और यदि है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि हाँ, मान लेते हैं कि एक पार्क बनाना संभव है जिसके परिमाप जो है वो 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तो वो पार्क मान लीजिए हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक आयताकार पार्क है और ये बनाना संभव है जिसकी लंबाई कुछ मान लेते हैं। ठीक है, और लंबाई और परिमाप की सहायता से हम उसकी चौड़ाई भी पता कर लेंगे। परिमाप होता है बच्चों, परिमाप क्या होता है? समस्त भुजाओं किनारों की लंबाई का योगफल। संपूर्ण किनारों की लंबाइयों को जोड़ लीजिए, वो आयत का परिमाप हो जाएगा, वो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, वो वृत्ताकार पथ का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप होता है किनारे 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 जो टोटल लंबाई है एक चक्कर में, वो होता है उसका परिमाप। तो मान लेते हैं बच्चों इसकी लंबाई x है। मान लेते हैं कि एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई x है, और लंबाई की सहायता से अब हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे। देखो, आयताकार पार्क जो है इसका परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर दिया है। परिमाप मतलब समझते हैं ना, संपूर्ण भुजाओं का योगफल, जिसमें लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई हो जाएगा और 2 चौड़ाई हो जाएगा। यदि आप 2 कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, जिसको आप लोग बचपन से ही रटे हो कि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या आप ऐसे कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। भाई 2 ही तो लंबाई होंगे और 2 चौड़ाई होंगे, टोटल जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, या 2 कॉमन लेने के बाद 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस ये होता है आयत का परिमाप। बराबर कितना दिया है? 80 मीटर। ठीक है, तो 2 ये जो गुणा में है, ये बच्चा 2 क्या है? गुणा में। 2 को पक्षांतर कर सकते हैं आप लोग, तो ये 80 के बटा 2 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अब इसमें लंबाई हम लोगों ने मान लिया है। लंबाई क्या मान लिया है? तो लंबाई की जगह पर x लिख देते हैं, प्लस चौड़ाई अभी हम लोगों ने ज्ञात नहीं किया है, अब इसी की मदद से हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो x प्लस चौड़ाई बराबर, ये 80 में 2 का भाग लगा देंगे तो 40 आ जाएगा, और ये प्लस x को इधर लाइएगा तो चौड़ाई आ जाएगा बच्चों कितना? 40 माइनस x। देख लो, ये हो गया बच्चों चौड़ाई। तो अगर हम लोगों ने लंबाई को x मीटर मान लिया तो चौड़ाई आ जाएगा 40 माइनस x मीटर, ये भी हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, बोलो बात समझ में आया? अब अगर लंबाई और चौड़ाई इसका मालूम हो गया तो इसका क्षेत्रफल हम सभी को दिया गया है 800 वर्ग मीटर। बोलो सही बात है? हैं अंकिता, खड़ी हो जाओ। आज आपकी सहेली सृष्टि कहाँ चली गई? 400 दिया है, सॉरी, हाँ, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया। हाँ बताओ बेटा, आयत का क्षेत्रफल बताओ, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल हैं? काहे डर के बोल रही हो? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये आपको दिया गया है पहले कितना? 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर दिया है। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, क्षेत्रफल आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर कितना दिया है? 400 वर्ग मीटर। लंबाई की वैल्यू हम लोगों ने माना था x,
और चौड़ाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पता कर लिया, ज्ञात कर लिया 40 माइनस यक्स बराबर कितना, बैठ जाओ। अब इसी को सरल कर लेते हैं। यक्स का अंदर गुणा कराइए 40 में, 40 यक्स, फिर यक्स का माइनस यक्स में माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, 400 को उधर ले जाइए या इन सबको उधर ले जाइए, क्योंकि यक्स स्क्वायर माइनस में उधर ले जाने पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस यक्स स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो प्लस यक्स स्क्वायर, प्लस 40 यक्स को इधर लाइए माइनस 40 यक्स, और यहाँ पहले से है कौन, प्लस 400, इधर क्या बचेगा, तो 0 बराबर इतना लिखो या इतना बराबर 0 लिख लो, या आप इसी को क्या लिख सकते हो, यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स प्लस बराबर 0। आपको ये मिल चुका है द्विघात समीकरण। आई बात समझ में? तो अब इसको भी आप क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। अब इसको हल कर सकते हो। यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना संभव है, तो इसका भी पहले विभक्त कर निकाल लीजिए, समझ रहे हैं? और चाहे तो सीधे आप गुणनखंड कर लीजिए। अगर गुणनखंड हो जाता है, और हो भी जाएगा क्योंकि 20 गुणे 20 400 आ जाएगा, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, तो सिंपली आ जाएगा। या तो आप वो तरीका अपना लीजिए, पहले विभक्त कर डी निकाल लो, डी का मान निकाल लो, फिर उसके बाद डी अगर 0 आया या प्लस में आया तो x की वैल्यू ज्ञात करना संभव है, मतलब हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। और तुरंत वहीं द्विघात सूत्र लगा करके आप इसका x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो कैसे करें बताओ, गुणनखंड करके या वैसे करें? गुणनखंड करके। चलो देखो, तो बच्चा लोग अगर आप गुणनखंड करेंगे तो क्या इसका तरीका होता है गुणनखंड करने का? अच्छा, इसमें देखो, इसमें पहले आपसे ये पूछा गया है, इसमें पहले आपसे ये पूछा गया है कि क्या 80 मीटर परिमाप और 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो पहले इसकी संभाविता की जांच करिए, संभव है कि नहीं है, तो उसके लिए विभक्त कर निकाल लो। अब वैसे तो मैंने बता ही दिया, वैसे गुणनखंड करके आप लोग कर ही लीजिएगा, वो तो आप लोग को आता ही है कि नहीं आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका विभक्त कर ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, तीसरी आंख से देखिए 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 40 हो जाएगी और c की वैल्यू 400 हो जाएगा। बोलो बात सही है? यहाँ पर हम निकाल देते हैं बच्चों विभक्त कर d का मान। विभक्त कर ही हमें बताता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक है या काल्पनिक है। आई बात समझ में? और विभक्त कर d बराबर होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो हो जाएगा d बराबर b की वैल्यू रखो माइनस का 40 है और इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 गुणे a है, a है 1 और गुणे c है क्या, 400। ठीक है, तो d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 0 का स्क्वायर 2 0, यानी कि 1600 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 4 1 कम 4 4 चौके 16। लो भैया, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 1600 और माइनस 1600 घट के हो जाएगा टोटल 0। और अगर आप लोग ध्यान रखें तो वहाँ पर ये तरीका मैंने बताया था कि यदि किसी द्विघात समीकरण के लिए विभक्त कर d का मान 0 आ जाए तो समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और दोनों ही मूल बराबर भी होंगे। ठीक है, तो आप इसे आसानी से, अतः समीकरण के या द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान, समान मीन्स हाँ दोनों ही परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब उसे अगर डायरेक्ट ज्ञात करना है तो फिर वो गुणनखंड करके करिए या फिर यहीं पर लगा दीजिए द्विघाती सूत्र। मालूम तो होगा ही सबको, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, उमर खयाम सूत्र, जो कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी के अंदर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो चाहे सिर्फ d लिख लो। अच्छा, d ही का मान तो बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हो, बटा कितना 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस b की वैल्यू, चिन्ह सहित रखना, b की वैल्यू माइनस का 40 है। तो बच्चों एक माइनस यहाँ सूत्र में है और एक माइनस यहाँ आ रहा है, तो माइनस माइनस का गुणा और भाग प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस रूट के अंदर d की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाला है कितना, 0। या यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दे तब भी हल करने के बाद फाइनली कितना मिलता, 0 ही मिलता, बटा कितना 2 गुणे a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा प्लस 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल भैया 0 और बटा कितना 2।
ठीक है, 40 में 0 जोड़ो या 0 घटाओ, वो 40 ही रहेगा, बटा कितना 2। 40 में 2 का भाग लगा दो 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः x हमने क्या माना था, लंबाई। अतः पार्क की लंबाई, जो पार्क है हम लोगों ने माना, पार्क की लंबाई कितना होगी बच्चों, 20 मीटर। और चौड़ाई कितना होगा, 40 माइनस x है ना वहाँ, 40 माइनस x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 40 में से 20 घटाएंगे फिर भी 20 आएगा। तो ये हो गया क्या, पार्क की लंबाई और चौड़ाई, जिसका परिमाप 80 मीटर दिया था और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया था। बोलो आसान है? थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे, आसानी से ये प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए।